हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं एसएससी मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने की शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि इसको जल्दी कैसे बनाते हैं। तो मान के चलिए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि इसको इंग्लिश में लिखा गया है इफ, ठीक है, x का वैल्यू 16 दिया गया है, तो इस टर्म में आप x का वैल्यू भरकर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर सब में x का वैल्यू पुट करके अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पहले हल्का सा प्रोसेस के साथ बनाते हैं, फिर उसको एकदम से शॉर्टकट बनाने का ट्रिक बता देंगे आपको, ठीक है। कैसे बनाते हैं इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। पहले x के पावर 4 जो लिखा गया है उसको वैसे ही रहने देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि x के पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए आप ये समझिए, ठीक है, कि 17 को, ठीक है, 17 को यदि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16x³ माइनस x³, ये क्यों लिखे? 16x³ में x³ और मिला दीजिएगा तो माइनस का 17 क्या होगा, x³ हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसका रीजन है, मैं बताऊंगा कि मैं वैसा क्यों कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे ये जो 17 लिखा हुआ है इसको भी, क्योंकि 16 इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे 16 है x का वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पे इस 17 के बदले अगर प्लस में है तो प्लस का 16x के पावर 2 प्लस x², 16x² एक x² जुड़ेगा तो फिर 17x² हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ देखेंगे 17x है माइनस का, तो माइनस का 16x और फिर माइनस का x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 17x हो जाएगा। लास्ट में है आपका प्लस का 50। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से समझाने का प्रयास करते हैं इस चीज को। 17 को हमने दो भागों में बांटा, 16x³ फिर x³, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये टर्म आ जाएगा। फिर इस वाले 17x² को दो भागों में तोड़े, 16x² प्लस x², दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये आ जाएगा। 17x को दो भागों में हमने तोड़ा, 16x माइनस x, फिर ये आ गया और इसको जैसे का तैसे यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप तरीका क्या अपनाइएगा कि आप जानते हैं 16 के बदले क्या आप x लिख सकते हैं, तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल, x के बदले 16 लिख सकते हैं, 16 के बदले x भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे x के पावर 4 को 4 रहने दीजिए, माइनस इस 16 के बदले जैसे ही आप लिखिएगा इसके इंटू में x के पावर 3 होगा। ये कैसे लिखा है आपको पता चल गया, 16 के बदले x और x के पावर 3 पहले से है यहाँ पे, माइनस x³। आप जब इस टर्म में देखिएगा 16 के बदले x इंटू x², ठीक है, प्लस ये x² हो गया, माइनस इस 16 के बदले x इंटू x, माइनस का x और प्लस का 50, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, x के पावर 4, ये x के पावर कुछ नहीं तो 1, और जब आपको पता है आधार समान हो बीच में गुना का चिन्ह तो पावर को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 माइनस ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस ये x के पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा, x के पावर 3 प्लस x के पावर 2, फिर x गुना करेगा तो माइनस का x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है प्लस का x के पावर 4 और माइनस का कट गया, माइनस का x के पावर 3 और प्लस का x के पावर 3 कट गया, प्लस का x² माइनस का x² कट गया, बच क्या गया, माइनस का x और प्लस का 50। और आपको पता है x का वैल्यू कितना है, 16 और यहाँ 50, और 16 और 50 में से जैसे ही आप 16 घटाइएगा
तो आपको पता है कि 34 होगा। कितना होगा? 34। दोस्तों क्या ये समझ में आया? बताइए अगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इसका शॉर्टकट एकदम तरीका क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। एकदम शॉर्टकट कैसे आप इसको बनाइएगा। आप क्या कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ 16 है तो 17 17 ये हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि ये चिन्ह देखिएगा, ये चिन्ह है। ठीक है, 50 तो खैर अलग नंबर है, इसके बाद जो टर्म है ना इसका चिन्ह माइनस में है। अगर माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, और 17 है तो यहाँ जो टर्म है ना उसके भी तोड़ ताड़ के वहीं पे आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 50, ये डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। जो बच्चे प्रैक्टिस करके रेगुलर बेसिस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे उनको ये ट्रिक समझ में तुरंत आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसको करने में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और फिर अगले क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 27 के पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 243 के पावर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन में आंसर भी दिया हुआ है। ए नंबर में है 6, बी नंबर में है 7, सी नंबर में है 9 और डी नंबर में है 3। ठीक है, तो इसको बनाते हैं और देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर आता है। दोस्तों जब भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसका बेस समान कर ले। बेस क्या कर ले? बराबर कर ले। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 27 को अगर आप 3 के पावर 3 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2n माइनस 1 बराबर ये 243 जो आपको दिख रहा है, ये 2 को 5 बार लिखेगा ना, 3 को 4 बार, 5 बार, 3 का 3, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81 243 होता है। ठीक है, 81 क्या होता है? 243, यानी 3 के पावर 5 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5 और उसके पावर 3। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है कि पावर के ऊपर जब पावर में कोई नंबर होता है तो हम उसको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये 3 जो है इन दोनों इस टर्म से क्या करेगा? गुना करेगा। तो 3 के पावर 2 तिहाई 6n, फिर 3 का 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर। ये बराबर के इस तरफ 5 तिहाई 15, 3 के पावर क्या हो गया? 15। जब बेस समान हो तो पावर को बराबर करते हैं। कुछ लोग ऐसे काट के कहते हैं कि चलो भाई ये हट गया, खत्म हो गया, बेस समान हो गया तो अब पावर को पावर के बराबर क्या करते हैं? कर देते हैं। तो 6n माइनस 3 का वैल्यू हो जाएगा 15। आपको पता है कि ये 3 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, 6n बराबर 15 और 3 क्या हो जाएगा? 18। n का वैल्यू हो जाएगा 18, 6 गुना में है, भाग में जाएगा, कटेगा 3, तो n का वैल्यू जो है वो आपका 3 आ गया और इसका करेक्ट आंसर डी होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटाकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के और बनाने का प्रयास करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है ये 3 के पावर x प्लस 8 है इक्वल टू 27 के पावर 2x प्लस 1 है। ठीक है, और इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में। a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 1 और d का वैल्यू है 4। ठीक है, इसको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। आप भी इसको ट्राई करिए तब तक। ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको सिखाए हैं कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले आप बेस को बराबर कर दीजिएगा। ठीक है,
बेस को बराबर कर दीजिएगा। तो यहाँ बेस ऑलरेडी एक प्राइम नंबर में है, ये नहीं टूट सकता है, हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये तो जैसे कि तैसे अपना उतरेगा 3 के पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 के बदले हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, और उसके पावर में है 2x प्लस 1, ठीक है। आगे समझिएगा 3 के पावर x प्लस 8 तो रहेगा ही, ये पावर 3 बाहर के दोनों से गुना करेगा तो 3 के पावर हो जाएगा 3 दूना 6x, और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 3। जैसे ही बेस बराबर होगा पावर को बराबर करेंगे, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि ये टर्म इधर आ जाएगा और ये टर्म उधर चला जाएगा, x वाला एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ। 6x इधर आया तो माइनस में हो गया 3, 8 उधर गया तो माइनस का 8 हो गया, ठीक है। अब ये खुद सोचिए कि ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 5x, ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 5/5 कट के 1 आ गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ऐसे 16 के पावर 0.16 इंटू 2 के पावर 0.36, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन है 3, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है 4। इसको बनाते हैं, ठीक है। आप समझिएगा कि इसको कैसे बनाया जाएगा। आप इस थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे ना बेस को बराबर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, बेस को बराबर कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप थोड़ा देर के यहाँ 2 है तो इसको भी 2 के पावर में करने का प्रयास कीजिएगा। 16 के बदले आप 2 के पावर 4 लिख सकते हैं क्या, तो बोलिए कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 का वैल्यू होता है 16 और उसके पावर में है 0.16 इंटू 2 के पावर तो पहले से है 0.36। आपको पता है पावर के पावर गुना हो जाता है तो 2 के पावर 16 के 64 कितना हो जाएगा 64, फिर 0। आपको पता है 0.2 अंक के बाद था तो हमने 2 अंक के बाद लगा दिया, ठीक है, इंटू 2 के पावर 0.36। अब देखिए, अब आपका एक तरीका पता होगा कि जब आधार समान हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर को जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप 2 के पावर जोड़िएगा 0.64 को और 0.36 को तो हो जाएगा 0 के पॉइंट, ये ऐसे, यानी दशमलव के बाद कह सकते हैं कि 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो ये 2 के पावर 1 और 2 के पावर में 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 होगा और ऑप्शन बी होगा। मेरे ख्याल से फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको उतार है 249 उसके पावर में है 64 और इसका आपसे कहा जा रहा है कि इकाई स्थान पर क्या होगा। इकाई स्थान पर कौन सा नंबर होगा, कहने का मतलब समझ लीजिएगा कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। क्या पता करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है 4, बी नंबर में दिया हुआ है 3, ठीक है, सी नंबर में है 9 और डी नंबर में है 1, ठीक है। तो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये बनाया जाता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे और इसको
आप एक चीज़ यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ 9 के पावर 1 लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, 9 के पावर 2 लिख के दिखाता हूँ, 9 के पावर 3 लिख के दिखाता हूँ, फिर 9 के पावर 4 लिख के दिखाता हूँ। मतलब कि एक बार विषम संख्या, एक बार सम संख्या, एक बार विषम संख्या, एक बार सम संख्या। 9 विषम संख्या हम रखें तो 9 ही आया, सम संख्या रखेंगे मतलब 9 × 9 करेंगे तो हमारा 81 आएगा, यानी 1 आएगा। एक चीज ट्रिक देख रहे होंगे कि जब सम संख्या लिख रहे हैं 9 के ऊपर सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई स्थान पर 1 आएगा, और जब हम विषम संख्या 9 का क्यों होता है 729। एक ट्रिक आप समझ रहे होंगे कि जब पावर में 9 के ही इस केस में ऐसा हो रहा है, ठीक है, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। जब 9 के पावर में विषम संख्या हो जाए तो वही नंबर जो है, जो 9 है तो 9 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 के पावर 9, यानी आप जानते हैं कि 2 बार गुना कीजिएगा तो 81 होगा, फिर 81 को 81 से गुना कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर में 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका 1 ही आ रहा है। आप समझ रहे होंगे जब पावर में सम संख्या होगा तो उसका इकाई स्थान 1 होगा, जब विषम संख्या होगा तो इकाई स्थान पे 9 होगा। तो बिना सवाल को सॉल्व किए आप कह सकते हैं कि 9 के पावर अगर सम संख्या है, 9 के पावर अगर क्या है सम संख्या है, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यदि आप नहीं जानते तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहला काम करते हैं कि जो पावर में नंबर दिया गया उसको 4 से भाग देते हैं, तो ये 16 बार में कट गया। जब से पूरा कट गया यानी शेष क्या हो जाए 0, तो पावर में हम 4 रखते हैं, यानी 9 के पावर सोचिए हम 4 मतलब 4 बार गुना कर दीजिए, 9 × 9 × 9 × 9, इसको गुना कीजिएगा तो 81 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 81, फिर एक गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। यानी आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे इतना ही बनाकर हम क्वेश्चन को आज ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा MB का हो जाएगा और अपलोड करने के लिए फिर नेट की ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे उस चीज़ का, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हम वीडियोज़ को